वालेकुम नाज़रीन। साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ रिटायर्ड हो गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी काज़ी फ़ैज़ ऐसा की शक्ल ना बन सकी। नाज़रीन, दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात हुई। उनका कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान अडयाला जेल में मुलाकात हुई, वो क्लीन शेव बैठे हुए थे। उनका ये भी कहना है कि अमीन गंडापुर ने पहले भी काफ़ी बातें की थी और अब भी वो कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका और क्या कहना था। काजी फाइज इसा साहब ने फरमाया है, हम कानून और कागज पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। काजी साहब, सच क्या है ये पब्लिक भी जानती है और सब देखती है। नए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर काजी साहब को उकसाएंगे तो उनके गुस्से से बचना बड़ा मुश्किल होगा, और पब्लिक ने गुज़िश्ता चंद महीनों में यह भी देखा कि वाकई उनके गुस्से से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन्होंने बहुत से फैसले दिए, वो सब कुछ हुआ जो वक्त और हालात की जरूरत थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को दिए गए अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की और कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दिए रखा और अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से वो लाताल्लुक रहे। काजी साहब ने अदालत के अंदर साथियों के दरमियान तल्ख तकसीम और टूटे हुए ताल्लुकात को फरोग दिया, जिसकी वजह से अदलिया पर देर बाद दाग रहेंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस के दौर को छोटापन, इंतकाम और इंतजामी मामलात के लिए पस्त रवैये के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसमें कोई शाइस्तगी या आजी नहीं थी। अब अगर आगे चलें और इनसे बहुत से दूसरे मामला हम देखें काजी फाइज़ साहब के दौर के, तो हमें देखा कि काजी साहब के फैसलों पर बहुत से फैसले उनके मकबूल हुए और बहुत से फैसले उन पर बहुत सी तनकीद भी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दिया था और इलेक्शन कमीशन के इनकार के बावजूद वो खामोश रहे। 13 जनवरी को तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। उनके फैसलों की वजह से इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को सियासी जमात मानने से इनकार कर दिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का केस आया, सबूत उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन इंतखाबात के बाद जब कमिश्नर पिंडी ने इल्जाम लगाए तो ना सिर्फ उनको नजर आए बल्कि वो चंद सहाफ़ी भी वहां पहुंच गए जिनके जरिए उन्होंने अपना पैगाम फिर कौम को पहुंचाया। उसी फैसले की वजह से मखसूस निशिस्तों के केस से भी तहरीक इंसाफ महरूम हो गई। सहाफत और सहाफ़ियों पर हुए हमलों पर भी वो खामोश रहे। बहुत से काजी साहब ने जब पीटीआई के लोग उठाए जा रहे थे तो जब ये केस काजी साहब के सामने आया तो उन्हें बड़ा एक तारीखी जुमला कहा, वो उनका नहीं है, तारीख में वो किसी और ने लिखा था लेकिन या कहा था, लेकिन काजी साहब ने उसको इस्तेमाल किया। इफ यू कांट टेक द हीट डोंट गो इन द किचन, यानी अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी किचन में ना जाएं। यानी वो जो कर हो रहा था उनके साथ उसको जस्टिफाई कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का लिखा गया खत जो काजी साहब के सामने आया, उस पर जो भी इल्जाम था काजी साहब ने उस पर भी किससे शिकायत की, जिस पर असल में इल्जाम लगा था। सदाती ऑर्डिनेंस पर बहुत तनकीद करते थे काजी साहब, लेकिन अपनी मर्जी के ऑर्डिनेंस को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालना था, ऑर्डिनेंस लाया गया, शायद मर्जी से लाया गया हो, और उसको आनन फानन उन्होंने घंटे के अंदर अंदर किसी दूसरे जज को, यानी दूसरे जज मौजूद जज साहब को उस कमेटी का हिस्सा बना दिया। अरशद शरीफ साफी हमारे दोस्त, उनका खुद नोटिस का केस था, 1 साल के दौरान समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सका। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए काजी साहब ने या उनके बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तश्कील के फैसले को कलअदम करार दे दिया। 63A का जो नजर सानी का केस था वो भी बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग टाइमिंग थी, जिस पर बड़ी तनकीद हुई। हुकूमत के लिए वो रास्ता खुल गया जिससे वो लोटे बनाएगा, और ये भी उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से हो सका। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई। उसकी टाइमिंग और नीयत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के 13 जुलाई को दिए गए मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले पर 3.5 माह उस पर अमल दरामद ना हो सका। चंद फैसलों पर उनकी तारीफ भी की जाती है। ज़ाहिर माजी में उन्होंने जो फैजाबाद धरने का फैसला दिया उस पर उनकी बड़ी तारीफ की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, अपने इख्तियारात कम करने को जिस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया, लाइव नशरियात का आगाज किया, इलेक्शन कमीशन और सदर से तारीख ली, 2024 फरवरी के इलेक्शन की, जुडिशल एक्टिविज्म से उन्होंने खुद को दूर रखा। ये वो चंद चीजें जिसकी तारीफ है कि जब आप ये कहते हैं कि कैसे आप तवक्को करते हैं इसकी, फिर मैं अली अमीन साहब देखिए, आप अली अमीन साहब ये फरमाया 22 अक्टूबर को, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, वो कहते हैं मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा। जब आप ये बयान देकर आते हैं फिर लोग तवक्को भी करते हैं ना कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो कह रही है दे वॉक द टॉक। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। इस दफा जो प्लान हो रहा है और जो प्लान मैं कर रहा हूं, तो पाकिस्तान के हर कोने से, हर जगह से लोग निकलेंगे। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को हम ब्लॉक करेंगे। इमरान खान को रिहा ना किया गया, अगर हमारा मिनट हमें वापस ना किया गया तो हम उसके बाद एक फाइनल कॉल होगी हमारी। ये बिल्कुल ठीक है, पहले भी यही कहा था। नहीं, ये ठीक है। देखिए, फाइनल कॉल कब होगी, वो जब देखिए एक लम्हा होता है, एक मौका होता है अक़वाम की तारीख में जब उठ खड़ी होती है कौम पूरी। ये पीटीआई का मामला नहीं है। बार बार मैं यही गुजारिश करता हूं कि अगर इन्होंने 27वीं तरमीम की, उसमें अगर बुनियादी जो हुकूक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उन पर कोई वार हुआ, अगर इन्होंने मिलिट्री अदालतें बनाई, कल आप भी पेश हो सकते हैं। देखिए, यहां तो बहुत ही आसान है कि आपकी किसी गुफ्तगू पे, किसी इंटरव्यू पे, किसी बयान पे कह सकते हैं कि आपने रियासत पाकिस्तान को या फौज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है, और कल काशिफ अब्बासी किसी मिलिट्री कोर्ट के सामने होगा, आपका कोर्ट मार्शल हो रहा होगा।
एक बंद कमरे में छोटे से। तो ये ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि इस पर आपको भी निकलना पड़ेगा। देखिए, किसी सहाफ़ी को, किसी वकील को, किसी मुबस्सर को, इदारिया लिखने वाले को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। हम सब पहले इंसान हैं और पाकिस्तानी हैं। जो कुछ पाकिस्तान के आईन कानून के साथ होगा उसका असर हम पे होगा, हमारी आने वाली नस्लों पे होगा। तो ये होगा, इसलिए इस पर आप ये मायूसी ना करें। ये कहना कि पूरा पाकिस्तान उठेगा, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक किया जा सकता है और एक आखिरी कॉल दी जाएगी, ये तमाम चीजें एक सियासी हिकमत अमली में अपना अपना मकाम रखती हैं। सर, ये हम नहीं कह रहे कि कल होगा। 26वीं तरमीम के खिलाफ हैं आप? बिल्कुल खिलाफ है। या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए? देखिए, 26वीं तरमीम को नहीं होना चाहिए था, और अगर 26वीं तरमीम ना होती तो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस होना चाहिए था, उसके बाद मुनीब अख्तर साहब को चीफ जस्टिस होना चाहिए था। हमारा यही मौकफ है। लेकिन हम ये कहते हैं कि एक सूरत हाल आपने पैदा कर दी है। हम इसके ऊपर कोई तहरीक चलेगी? बिल्कुल चलेगी। हमारी जो तमाम जो मुज़ाहमत पहली है, तहरीक तो 26वीं तरमीम के खिलाफ होगी ना? नहीं, जो कुछ भी हो रहा है, देखिए 26वीं तरमीम किसी खला में तो नहीं ना हुई। इससे पहले आपने इलेक्शन लूटा। ये तरमीम नहीं हो सकती थी अगर 8 फरवरी को इलेक्शन ना लूटा जाता। आपने कम से कम, हम कहते हैं, 80 सीटें हमसे छीन कर और लोगों को दी फ्रॉड के जरिए। उसके बाद आपने मामलात को अदालतों में आगे नहीं बढ़ने दिया, फिर आपने लोगों को अगवा किया, धौंस के जरिए आपने ये तरमीम की। तो इस अमल के खिलाफ। सर, लेकिन आप कमिटेड जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि पार्टी 26वीं तरमीम के खिलाफ भी है। नहीं, लेकिन बिल्कुल जस्टिस खिलाफ है। अफरीदी साहब के बारे में या उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहती। देखिए, वो चूंकि इस वक्त दो कश्तियों के सवाल बिल्कुल नहीं। आज इमरान खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि जिस किसी ने 26वीं तरमीम के हक में वोट दिया है उसने पाकिस्तान से गद्दारी की है। यह है हमारा मौका। और अगर कल वकला तहरीक चलाते हैं, आज हामिद खान साहब और दूसरे दीगर वकला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीनियरिटी प्रिंसिप की बुनियाद पर उन्होंने तनकीद की, फिर कहा कि अब राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि आईनी बेंच में कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। और ये बात भी ठीक है, मैं सुनाऊंगा उसके ऊपर कि क्या अब जिस चीज का खौफ था वो यही था कि हुकूमत ये फैसले ना करे कि बेंचेस में कौन होगा कौन नहीं, और वो हो जाएगा। मैं आपको सुनाता हूं उसके ऊपर। अगर वकला इस तहरीक का आगाज कर देते हैं, हामिद खान साहब और बाकी कहते हैं कि हम सड़क पर आ रहे हैं एहतजाज करने के, ये अपॉइंटमेंट गलत हुई है, जैसे हम उनसे आगे होंगे, तो यही अफरीदी साहब के खिलाफ भी उनसे आगे होंगे। फिर आप सुने राना साहब ने क्या कहा, और वो इसलिए अहम है क्योंकि इसी चीज, ये चीज है जो अदलिया को खराब करती है। खराब से मुराद अदलिया की आजादी किससे है? इंतजामिया से। इंतजामिया के प्रेशर जब आपने इंतजामिया को हावी कर दिया, जो ये आपने जुडिशल कमीशन बनाना है उसमें बिलउमूम जो इंतजामिया है, जो हुकूमत है, उसकी अक्सरियत होगी। पार्लिमानी कमेटी में तो बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत आपने बनाई वो इस तरह है कि उसमें हमेशा हुकूमत की अक्सरियत होगी। आपने कहा प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगी बेस्ड ऑन मेंबरशिप इन दी हाउसेज, तो वो तो जाहिर है हुकूमत की अक्सरियत होगी। तो आपने बिल्कुल ये कह दिया कि हुकूमत अब तय करेगी कि किसने चीफ जस्टिस बनना है, यानी कि जो 3 सीनियर मोस्ट हैं, सिर्फ वही नहीं जो आज 8वें नंबर पे है और उसको ख्याल है कि 1.5 साल बाद मैं 3 में होऊंगा, वो भी सर झुका ले, ताकि हर बंदा ये सोचे के खिलाफ अब कौन फैसला करे। यही मकसद है इस तरमीम का कि अब मैं कहूंगा कि मैंने अगर अहम पोजीशन लेनी है तो फिर मैं हुकूमत के खिलाफ फैसला करूंगा। हुकूमत ने फैसला करना है कि मैंने बनना है या नहीं बनना। आज अगरचे मैं 8वें नंबर पे हूं, अगले साल में टॉप 3 में होऊंगा, तो आज से ही मैं मुती व फरमा बरदार हो जाऊंगा, और जो आज हैं टॉप 3 में वो तो सारी सर झुका लें। ये उनका मकसद था जी। और वो अब राना साहब जो कह रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, और वो पैगाम यही दे रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि इन जजेस को आईनी कोर्ट में नहीं होना चाहिए। क्या कहा, जरा सुनिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये पिछली जो कंट्रोवर्सी चली है, मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद भी इस बात को पसंद करेंगे कि उन्हें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो है वो सरबराह बनाया जाए। डिसाइड जिस फोरम ने करना है, उस फोरम की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। तो ये कैसे मुनासिब लगेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद ही कहेंगे जी मैं ही बन जाता हूँ। उन्हें अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखते हुए नीचे जो है वो उनको देखना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो आउट हो गए, सीनियर प्यूनी जज और तीसरे नंबर के जज। सीनियर तो इसलिए खुद कभी ना चीफ जस्टिस बैठे क्योंकि उसने तो खुद बैठे, तो वो कह रहे हैं बैठे, लेकिन अपने आप को कमीशन को हेड करें, लेकिन उससे आगे अपना नाम ना दे, कोर्ट में अपना नाम ना दे। तो अब हुकूमत ये फैसला करेगी। लेकिन देखिए, जब जिस कंट्रोवर्सी का जिक्र कर रहे हैं राना साहब, उसमें 2 किस्म के जज, एक तो वो थे जिनको समझा जाता है कि हुकूमत के खिलाफ है, इनको नहीं आना चाहिए। लेकिन आप बैठेगा कौन जिनके बारे में हुकूमत बड़ी खुश है कि इनको आना चाहिए, जिनके नाम भी चलते रहे बीच में। हाउ विल दिस स्ट्रेंथन जुडिशरी? नो, इट विल नॉट। देखिए, यही तो मकसद है। ये अदलिया पे हमला है। मैं बार बार इसीलिए ये कह रहा हूं अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्रेस टॉक में, कि ये पाकिस्तान की अवाम पे हमला है। देखिए, अदलिया पे हमला अवाम पे हमला है ना। अवाम ने अपने मुकदमात जो हैं लेके जाने होते हैं। किसी की रोजगार बंद कर दी गैर कानूनी तरीके से, किसी चैनल को बंद कर दिया, किसी सहाफी को उठा लिया, तो कौन जाता है आईनी पिटीशन लेकर अदलिया के सामने? आप, मैं, हम जाते हैं ना। तो ये हमारे ऊपर हमला है। हम क्यों नहीं समझ रहे? हम क्यों समझ रहे हैं ये कोई पीटीआई का मामला है? मैं तो हैरान हूं इस मुल्क की इंटेलिजेंशिया और राइट्स के तबकात पे कि खामोश बैठे हैं, लॉयर्स मूवमेंट चलाएंगे तो फिर हम उसको देखेंगे। पार्टी उनको पसंद नहीं है। लेकिन ये तो हमारी पार्टी नहीं पसंद, अपनी उनको आजादी पसंद है कि नहीं? आप सहाफियों को, आपकी फैशिज्म उनको नापसंद थी, जो कि होनी भी चाहिए थी, लेकिन आपके साथ होने वाला फैशिज्म उनको अच्छा लगता है। ये कमाल है ना। लेकिन हमारे साथ तो नहीं हो रहा। मैं यही तो कह रहा हूं, ये आपके साथ हो रहा है। देखिए, सहाफी तो आप हैं, लेकिन आप बताएं ना, आपको क्या लगता है, आप किस किस्म के सहाफी होंगे इस तरमीम के बाद? आप हुकूमत के सामने सर झुकाए, मुक़द्दरा के सामने सर झुकाए, चुपचाप किस्म के? हमें पता है उन सहाफियों का भी जो हुकूमत के माउथ पीस हैं, जो मुक़द्दरा के माउथ पीस हैं, क्या सिर्फ वही अब सहाफत करेंगे? फिर मेरा तो आपको मशवरा होगा कोई और काम करें।
लेकिन आप सोच रहा हूं। फिर यही करना होगा। लेकिन लेकिन या मुझे इस तो काम के अलावा आपको, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस काम के अलावा कोई काम ही नहीं तो आता। फिर आपको हमारे साथ सड़कों पे होना होगा। ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये आपकी जात का मामला है। आपके ये जो बॉय खड़े हैं यहाँ पे इस कमरे में, उनका मामला है, उनकी रोजगार का मामला है। इस मुल्क में क्या सहाफत होगी, क्या चैनल होंगे, आप मुझे बताइए। सर इस पे मेरा ख्याल है कि हमें ये काम कर लेने दें। वी हैव अ रोल टू प्ले व्हेन वी सिट हियर। हम, आपने देखा होगा कि जैसा मिलिट्री कोर्ट्स का आपने जिक्र किया, बहुत से लोगों ने मुखालफत की कि सिविलियन का ट्रायल